मीडिया को मार रहा है दिल्ली पुलिस। ये brutally assaulting journalists. Anmol Pritam for News Laundry. He has been targeted here. From media है, मीडिया को मार रहा है दिल्ली पुलिस। मेरे को अस्थमा है, मैं दिल्ली की हवा में घुट रहा हूँ, घुट के मर रहा हूँ। मैं अमेरिका से यहाँ आया अपने देश वापस, और पता नहीं अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ मैं क्यों वापस आया। अपने सांसों के बारे में मांग करना गैर कानूनी है। उनका ये अनाउंसमेंट, मतलब ये वीआईपी तो नहीं है ना, ये जनता की का जगह है, और जनता को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। हम मांग क्या रहे हैं? सांस मांग रहे हैं। जब AQI 400 है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मैराथन कर रहे थे, और इसके बारे में शायद आप लोगों में से किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। सर एक सवाल है सर, सवाल ये है सवाल ये है कि AQI 400 प्लस है, ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या आप लोग इस सिचुएशन के सीरियसनेस को नहीं समझ रहे? हो गया बस। कल दिल्ली में एयर पोल्यूशन के मद्देनजर दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली, सुप्रीम कोर्ट में 400 प्लस AQI के बावजूद मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भी पार्टिसिपेट किया और उसे फ्लैग किया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आम लोगों ने इंडिया गेट पर एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, और इस दौरान पुलिस ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया बल्कि मुझे और मेरे साथी तरुण को भी हिरासत में ले लिया। अभी हम लोग प्रोटेस्टर्स को कवर कर रहे थे इंडिया गेट पे, तो वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने लोगों को डिटेन करना शुरू किया। हम उन लोगों को विजुअल्स बना रहे थे जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उन लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे, और उन प्रोटेस्टर्स के साथ हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी इस बस के पास दिल्ली पुलिस, हम लोग थे, हमें भी, मेरे और मेरे प्रोफेसर तरुण को, हम दोनों को यहाँ बस में डिटेन कर लिया गया। और अब ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, इस बारे में क्या होगा कैसे होगा हमें कुछ नहीं पता, और हमने इनसे पूछा भी कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, तो इन्होंने हमें नहीं बताया। और इन सारे प्रोटेस्टर्स के साथ हमें भी डिटेन कर लिया गया। हालांकि इस दौरान हम लगातार बताते रहे कि हम मीडिया से हैं, हम सिर्फ प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और अब प्रोटेस्टर्स के साथ हम इस बस में जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक ये लोग हमें ले जाते हैं। जबरदस्ती मेरे कैमरा में हमला किया, माइक छीन लिया गया, मेरे चश्मा तोड़ दिया गया। पुलिस को लगातार बताने के बाद भी, मैं एक मीडिया कर्मचारी हूँ, मैं यहाँ लोगों से सिर्फ बात करने आया हूँ, लोगों का बात शामिल है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने मुझे जबरदस्ती उस बस में डिटेन कर लिया। लेकिन यह सब क्यों और कैसे हुआ? दरअसल इसकी शुरुआत हुई कल सुबह 7 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में ऑर्गेनाइज्ड मैराथन से, जहां पर हम भी मौजूद थे। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हूं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया है। मैराथन जस्ट शुरू होने वाला है, और अभी मैं आपको बता दूं तो यहाँ का जो नजदीकी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन है, उसके मुताबिक यहाँ पर AQI 469 है, यानी कि हैजर्डस कंडीशन में है। और आप इसको देख भी सकते हैं, आप अगर ऊपर आसमान की तरफ देखें तो आपको एक थिक लेयर स्मॉग की दिखेगी। इसके बावजूद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। AQI की जो कंडीशन है 469, ये वो कंडीशन है जब लोगों को कहा जाता है कि वो बाहर जाना अवॉइड करें, खास करके रनिंग जैसी एक्सरसाइज जिसमें सांस ज्यादा लेना पड़ता है, और आप ज्यादा सांस लेंगे तो आपके अंदर फेफड़ों में ज्यादा पॉल्यूटेंट जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हानिकारक होगा। इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि इस तरह की खराब हवा में आउटडोर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और यहाँ से अभी थोड़ी देर में ये मैराथन स्टार्ट होगा और लोग यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ स्टेट से अनाउंस हो रहा था कि इसमें ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम रनर हैं, और वो पहली बार इस तरह के मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं।
और इनकी संख्या यहाँ पर जो टोटल लोग आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने, इनकी संख्या 1500 से ऊपर है। इसमें बहुत सारे सीनियर लॉयर हैं, उनके फैमिली हैं, उनके बच्चे हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए? हाँ, और डर, नर्वस भी हूँ, डर भी लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर मैं थक गई और मैं पूरा नहीं कर पाई तो। आपने मास्क भी लगाया हुआ है, तो आप हाँ। क्या मास्क लगा के रनिंग करोगे? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी कि बीच बीच में मास्क तो लगाते रहो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? पोल्यूशन की वजह से। तो आप अवॉइड भी कर सकते थे अगर पोल्यूशन ज्यादा है। मेरे हस्बैंड को बहुत मन था आने का। स्पिरिट है ये कॉज के लिए ऑर्गेनाइज। तो आप मास्क लगा कर आ गए हाँ। और आप लेकर आए, हाँ बिल्कुल। ये जानते हुए कि AQI 400 दिल्ली में प्लस। रह रहे हैं तो वील हैव टू ब्रेव दिस, यस करना ही पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि अभी जिस तरह का AQI है 400 प्लस है, ऐसी सिचुएशन में मैराथन में पार्टिसिपेट करना सही है? मतलब आई वुड से कि 100% सही तो नहीं है, लेकिन मतलब इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो यू शुड पार्टिसिपेट। बट आई वुड से कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मतलब कम ही होनी चाहिए इन दिस AQI। नॉट, यू शुड नॉट एक्सर्ट योरसेल्फ कि यू शुड नॉट रन। आराम से ऑल द बेस्ट, 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 ऑल द बेस्ट। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब इसे कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स लोगों को 6 से 8 हफ्ते के लिए दिल्ली छोड़ने तक की सलाह दे रहे हैं और किसी भी तरह की आउटडोर एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, जॉगिंग आदि को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में मैराथन ऑर्गेनाइज किए जाने से आम जनता के बीच यह मैसेज जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहा है। बस यही सवाल हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई से इस मैराथन के दौरान पूछ लिया। Justice for all, we all the institutions of the democracy, the executive, the legislature, and the judiciary, they exist for the citizens, and therefore justice for all should be our motto. एक्साइटमेंट है सर, आप भी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं? मैं भी वॉकेथॉन में हूँ। आप भी हैं? हाँ, I am also participating in वॉकेथॉन। इट्स वेरी एक्साइटमेंट सर। सर एक सवाल है सर, सवाल ये है सर, सवाल ये है कि AQI 400 प्लस है, ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या आप लोग इस सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे? हो गया बस। एक तरफ जहां यह मैराथन ऑर्गेनाइज करके पब्लिक हेल्थ को रिस्क में डाला गया, तो दूसरी तरफ शाम में 5 बजे दिल्ली के लोग एयर पोल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने के लिए जुटे। इन प्रदर्शनकारियों में एनवायरमेंटलिस्ट, जर्नलिस्ट और आम लोग भी शामिल थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पहले से ही भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए थे ताकि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर ना पहुंच पाए। हम भी वहीं पर मौजूद थे। दिल्ली को घोटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दिल्ली को घोटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी मैं इंडिया गेट पर हूं और इंडिया गेट पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यहाँ पर नागरिकों द्वारा एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था और लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन उन्हें इंडिया गेट की तरफ घुसने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं इस तरफ पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रखी है और पूरे इंडिया गेट पे इस समय भारी पुलिस बल तैनात है। बसें लगाई गई हैं सो दैट अगर प्रोटेस्टर्स आते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाए। लेकिन ये मानसिंह रोड की पार्किंग है और यहाँ से किसी भी प्रोटेस्टर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर लगातार पुलिस के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि जो लोग भी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि कानूनी रूप से वैध नहीं है, यानी कि लीगल है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने। और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इधर प्रोटेस्ट भी चल रहा है और दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी बुला ली गई है। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस पहले से मौजूद थी, अभी रैपिड एक्शन फोर्स भी आ गई है और प्रोटेस्टर्स को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वो इंडिया गेट तक जाना चाहते थे और अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते थे। आपको बता दूं कि इस प्रोटेस्ट की कॉल इंटरनेट के जरिए दी गई थी और बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने इसका समर्थन किया था, बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस का जिस तरह से इंतजाम है उसकी वजह से कोई भी इंडिया गेट परिसर में घुस नहीं पा रहा है।
देखिए मतलब लोग तो अपने सांसों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सांस की मांग चल रही है। कोई ऐसा नहीं कि कुछ कि एक कोई पॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन अपने सांस के अधिकार की मांग पे भी इतनी सारी पुलिस देखिए आप, हर तरफ पुलिस लगा के रखी हुई है। क्यों बच्चे जवान यहाँ सड़क पे हैं? वो इसलिए है क्योंकि सरकार को जो करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कस्टोडियन है ना। कितना पोल्यूशन है उसकी जानकारी नहीं है, पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है उसका अभी तक जो है लगभग 22 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो है उससे जा चुका है, जो 400 क्रॉस हो चुका है, लेकिन अभी भी ग्रैप लागू नहीं किया गया है। बहुत सारे इश्यूज हैं, तो बहुत ही एक भयावह स्थिति है। कहना था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम बोलते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग करने से रिफ्यूज किया, और साथ ही साथ जब AQI 400 है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मैराथन कर रहे थे, और इसके बारे में शायद आप लोगों में से किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। देयर वाज नो रिस्पांस। सो नो रिस्पांस इज इनएक्शन प्लस आल्सो ऑलमोस्ट you're conniving with this entire mess that is actually going on. At the end of the day, Supreme Court is the custodian. It should have taken a stand. If it couldn't take a stand earlier, at least what kind of आप किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं 400 में दौड़ना भी ठीक है। आपने 400 के AQI में जब चीफ जस्टिस खुद दौड़ रहे हैं, तो फिर बाकी व्यवस्था सरकार उसकी क्या हो सकता है? मेरे को अस्थमा है, मैं दिल्ली की हवा में घुट रहा हूँ, घुट के मर रहा हूँ। मैं अमेरिका से यहाँ आया अपने देश वापस, और पता नहीं अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ मैं क्यों वापस आया। यहाँ सरकार को हेल्थ के मुद्दे पे मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब कितने साल से, मतलब 2015 से पूरे वर्ल्ड को पता है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित नेशनल कैपिटल है, पर कोई कुछ नहीं करना चाहता। हर साल इस मुद्दे को ये डाइल्यूट कर देते हैं, इधर उधर की बात करके कि पंजाब से आ रहा है, इधर से आ रहा है। 12 महीने पंजाब से नहीं आ रहा प्रदूषण। 500-600 की AQI में आप स्कूल नहीं बंद कर रहे, कोई मास्क एडवाइजरी नहीं है। मतलब क्या मजाक बना रखा है यार। मतलब बच्चे बहुत बीमार हैं। अभी स्पोर्ट्स डे भी हो रहे हैं, अभी तो वकील और सुप्रीम कोर्ट के लोग भी अभी 2-3 दिन पहले मैराथन किया है। तो ये क्या मजाक बना रखा है यार। कभी गोल्फ इवेंट हो रहा है इंटरनेशनल, मतलब 300-400 की AQI में ये मजाक बना दिया है यार। ये तो एक नॉर्मल कर दिया है आपने कि दिल्ली में तो 500-600 के AQI नॉर्मल चीज हो गई है। अब खेलो कूदो, ऐसे प्रिटेंड करो कि कुछ हो ही नहीं रहा। Our demand is that the central government should take the lead. उनको लीड लेना चाहिए, सारे सरकारों से बात करना चाहिए, हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि 15 साल से लोग जूझ रहे पोल्यूशन से, लेकिन आज तक उन्होंने जो भी स्टेप्स लिया वो सब विफल रहे। तो हम बस सरकार से बोलने ये आए हैं कि आप कुछ करिए इस चीज़ का। आप सबसे पहले तो AQI फर्ज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा हम लोगों को तो हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लेंगे। आप हेल्थ एडवाइजरी भी लगाइए, हेल्थ एडवाइजरी अभी तक लागू नहीं है। यहाँ पे मैराथन्स हो रहे, बार लोग वॉक्स पे जा रहे, रन्स पे जा रहे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग चाह रहे ग्रैप के जो मेजर्स हैं वो सब भी लगे, और जो उनके थ्रेशोल्ड्स है कि जैसे 400 पार होता है अगर AQI, तो वो लोग ग्रैप 3 लगाते, ग्रैप 4 लगाते। हम चाहते हैं जो स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स है वो जल्द से जल्द, क्योंकि 200 AQI भी बहुत ज़्यादा है। आपको क्यों हटाया जा रहा है? लगाया जा रहा है, आपको क्यों हटाया जा रहा है? पता नहीं अभी तक मुझे, मैंने क्या किया ऐसा। क्यों हटा रहे हैं इनको भाई? आप समझा करो, ये प्लेस नहीं है। आप मैं समझ रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा सर। मैंने क्या बोला है आपको अभी तक? ना मैंने कुछ बोला, ना मैंने कोई पोस्टर दिखाया। आपके हाथ में जो पोस्टर, तो मैंने वो भी आपने ले लिया। अब क्यों ले जा रहे हैं मुझे? अब क्या बचा है मेरे पास? आपने बोला नहीं बोल सकते अपनी बात, मैं नहीं बोल रहा। अब और क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ क्या हुआ एग्जैक्टली, हुआ क्या आप बताओगे? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एक NGO में काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर आज एक प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया था कि आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं शांतिप्रिय तरीके से। मैं उसके लिए यहाँ पर आया था, अपनी आवाज़ उठाने के लिए शांतिप्रिय तरीके से। मैं गांधी जी को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे पुलिस से। मुझे लगा शायद प्रोटेस्ट के सिलसिले में, मुझे दिखे नहीं लोग कि कहाँ जाकर बैठना है। तो आया तो उन्होंने मेरे हाथ में कुछ मैं लेके आया था बनाकर अपनी शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात उठाने के लिए। तो मुझे यहाँ पर उन्होंने देखा मेरे हाथ में क्या है, वो ले लिए मेरे प्ले कार्ड जो मैं लिख के लाया था सरकार से मांग करने के लिए कि पोल्यूशन के लिए कुछ करें। और बस अब मुझे लेके जा रहे थे, जो कि मुझे ऑफकोर्स मेरा दिल अभी भी तेज़ धड़क रहा है, क्योंकि डर तो लगता ही है इस देश में। अभी आजकल प्रोटेस्ट करने से पहले प्ले कार्ड पे उस पर यही लिखा था कि AQI या 400 के पार कब करेगी
कुछ सरकार हाईली प्रोटेक्टेड जगह है, VIP जोन है ये, यहाँ पर आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आपका जो धरना है दे रहे हैं ये वैध नहीं है। यह प्रदर्शन करीब 50 मिनट तक चला ही था कि वहां पर दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू कर दिया कि यहाँ पर प्रदर्शन करना गैरकानूनी है और आप लोग यहाँ से दूर हट जाएं, चले जाएं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को डिटेन करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी डिटेन करने की कोशिश की और जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उनको बसों में भर दिया गया बहुत ही ब्रूटल तरीके से। इस दौरान मुझे और मेरे प्रोड्यूसर तरुण को भी बस में उठाकर भर दिया गया। हम उनसे कहते रहे कि हम मीडिया से हैं और हम इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने नहीं आए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमें बस में भर दिया। जब हम बस में थे तो हम वहाँ बस के अंदर भी पुलिस से कहते रहे कि हम जर्नलिस्ट हैं और हमें डिटेन ना किया जाए, हमें छोड़ा जाए। करीब 1 घंटे तक हमें बस में रखने के बाद उन लोगों ने फाइनली हमें रिलीज किया। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट हमारी क्लीन एयर कैंपेन फाइट टू ब्रीथ का हिस्सा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इस कैंपेन से ज़रूर जुड़ें। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन जरूर करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेता। हम सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे आपके लिए पत्रकारिता करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की पत्रकारिता जारी रखें तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए तरुण के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।